हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिसपी की पाठशाला। हम लोग कवर कर रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को। और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें आपका जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने प्रेजेंट और पास्ट को कवर किया था। ये हमारा फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है। अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर टेंस में आपको याद रखना है कि जो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। तो इसको हम पैसिव वॉइस में नहीं चेंज करते। अगर इसमें से कोई भी सेंटेंस आता है तो इसकी पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते हैं, इनकी पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते हैं, ठीक है। बात करते हैं इंडेफिनिट और परफेक्ट टेंस। ये दो सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस को बनाया जाता है। अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो आप सबको पता होगा फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए हम लोग विल और शैल का यूज करते हैं। और अगर कोई भी सेंटेंस हमारा विल और शैल में है और हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा एक्टिव का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट ट्रांसफर होगा यहाँ पर, जो कि सब्जेक्ट का रूप लेगा। और विल बी, शैल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ में। बैठ जाओ जसवी। शी विल सिंग अ सॉन्ग। देखो, शी विल सिंग अ सॉन्ग की बात करें तो अगर हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना होगा तो मैंने आपको पैसिव वॉइस के लिए बताया हुआ है। सबसे अच्छा तरीका है, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये हमारी क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि एसवीओ को आप किस में ट्रांसफर करेंगे, ओवीएस में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा अ सॉन्ग यहाँ पर आ जाएगा और जो विल है वो हमारा पैसिव वॉइस में क्या बदल जाएगा, विल भी बदल जाएगा। और सिंग की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, संग। सिंग, सैंग, संग, ठीक है। थर्ड फॉर्म हो जाएगी बाय। और जो डूअर है, डूअर किसे कहते हैं, जो काम को करने वाला होता है। तो डूअर हमारा कौन है, शी। शी हमारा ऑब्जेक्टिव केस में क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। तो अ सॉन्ग विल बी संग बाय हर, मतलब एक गाना जो है वो उसके द्वारा गाया जाएगा, ठीक है। ये हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा। दे विल हैव read a book। देखो, अब ये सेंटेंस जो है वो हमारा किसमें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। यू नो इट विल दैट अगर कहीं पर भी हैज और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में, तो याद रखना हमेशा वो परफेक्ट होगा। कोई भी परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ठीक है। जैसे भी वर्ब यूज की गई होगी उसी के अकॉर्डिंग आपका टेंस होगा। तो यहाँ पर विल यूज किया गया है, विल के साथ में हैव है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट है। अगर हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो सेम थिंग, सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे है। और मेन वर्ब हमारी क्या है, रीड की थर्ड फॉर्म है। और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर अ बुक। सबसे पहले हम लिखेंगे अ बुक। और अगर किसी भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस को बनाएंगे तो ये आपका जो ट्रांसफर होगा विल हैव किस में ट्रांसफर होगा, विल हैव बीन में। शैल हैव किस में ट्रांसफर होगा, शैल हैव बीन में। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अ बुक विल हैव बीन, विल हैव बीन। और अ बुक विल हैव बीन, रीड की थर्ड फॉर्म यही रहती है, बस प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है, रेड बाय। और डूअर हमारा है दे, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस होगा देम। लास्ट वीडियो में मैंने सभी सब्जेक्टिव केस के ऑब्जेक्टिव केस की टेबल मैंने दी है, आप वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। विल शी सिंग अ सॉन्ग। अब देखिए हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, विल शी सिंग अ सॉन्ग। क्या वो एक गाना गाएगी, क्या वो एक गाना गाएगी। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना है, मैंने आपको लास्ट टाइम ट्रिक बताई थी, आपको इसको टच नहीं करना है, बस एसवीओ को टच करना है। एसवीओ को ओवीएस में टच ट्रांसफर कीजिए। यानी कि हमारा सब्जेक्ट है एस सी और वर्ब है सिंग और ऑब्जेक्ट हमारा सॉन्ग। तो हमें ऑब्जेक्ट को इधर लाना है, यानी कि अ सॉन्ग। सिंग की थर्ड फॉर्म लानी है संग बाय। और शी का डुअर हो जाएगा हर, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव है। और विल, अब चूंकि यहाँ पे देखना है कि अ सॉन्ग है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, विल अ सॉन्ग बी, क्योंकि हमें पता है
विल और शैल अगर है तो क्या हो जाएगा, विल बी और शैल बी। और एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर कि विल और बी के बीच में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वही आता है। कभी भी विल बी है, शैल बी है, हैज बीन है, हैव बीन है, अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल बी के बीच में सब्जेक्ट आएगा, हैज बीन के बीच में सब्जेक्ट आएगा जब आप इंट्रोगेटिव बना रहे होंगे। तो विल अ सॉन्ग बी संग बाय हर। अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विल दे हैव रेड अ बुक। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमें पैसिव वॉइस बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम फाइंड कर लेंगे, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये वर्ब हो गई हमारी, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करेंगे एज अ सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ बुक, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी हो जाएगी रेड बाय, और दे जो डूअर है वो किस में बदल जाएगा, देम में। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दें क्योंकि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में है। अब हमें क्या करना है, वर्ब को ट्रांसफर करना है पैसिव वॉइस में। देखो विल हैव किस में बदलता है, विल हैव किस में बदलता है, आपका विल हैव बीन में बदलता है, ठीक है ना। तो ऊपर आपने देखा होगा विल बी के बीच में सब्जेक्ट था, ऐसे ही जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे पैसिव वॉइस में तो हैव और बीन के बीच में सब्जेक्ट होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विल हैव अ बुक बीन, will have a book been read by them। ये आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो ये हमारा रहा फ्यूचर टेंस का कॉन्सेप्ट जो हमने कवर किया। और इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको एक बार इंट्रोगेटिव पे थोड़ा सा फोकस करने वाले हैं, फिर उसके बाद में जो कुछ एडवांस लेवल में आपके मॉडल्स आ जाते हैं, इम्परेटिव हो जाते हैं, उन सारे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में और वॉच करते रहिए वीडियो को, और अपनी ग्रामर को स्ट्रांग बनाइए, बेहतर कीजिए अपनी ग्रामर को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।